यस। क्या बकवास कर रहे हो? प्रेम दूसरों के लिए इंस्पेक्टर है, हमारे लिए नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर राज सिंघानिया। आज के बाद इस छत के नीचे ना कोई जुर्म होगा, ना मैं किसी जुर्म में तुम्हारा साथ दूंगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम प्रेम? बड़ी सुलझी हुई बातें कर रहा हूं मिस्टर राज सिंघानिया। माना कि वर्दी पहनने के लिए मेरी नीयत गलत थी, मेरे विचार गलत थे, मेरी सोच गलत थी। माना कि वर्दी के साथ मैंने खिलवाड़ किया, लेकिन अब मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं। अपने रास्ते बदल दो मिस्टर राज सिंघानिया। क्यों? तेरी तरह बुज़दिल हूं मैं? भूल जाओ अपने बाप की हत्या, माफ कर दो उनके हत्यारों को। अरे होश में आप प्रेम सिंघानिया। प्रेम? प्रेम हमारा मकसद कुछ और था, इस वर्दी की वजह कुछ और थी। पूछ अपने दिल से तो कहां तक सही है? पूछ उस दिल से जिसमें आज तक तो अपने बाप की मौत का गम महसूस कर रहा है। ये उसी दिल की आवाज है। अगर तेजस्वर खूनी और स्मगलर है तो हमारा बाप कौन था? खबरदार जो तेजस्वर की बराबरी मेरे पापा के साथ करने की कोशिश की तो। हाथ हटाओ राज सिंघानिया। ये कॉलर तुम्हारे छोटे भाई का नहीं, एक पुलिस ऑफिसर का है। अरे बहुत देखे तेरे जैसे पुलिस वाले, कानून को खरीदते आए हम, कानून को। और तू कानून के हाथों बिक कर आ गया। अपने बाप की हत्या इतनी जल्दी भूल गया तू? होली में खेलने वाले लोग अपने आप को रंग से नहीं बचा सकते, ठीक उसी तरह मेरे बाप ने भी खून की होली खेली थी और अपने आप को खून में रंग दिया। तो क्या मैं समझूं कि मैं सिंघानिया का इकलौता बेटा हूं? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस इंसान का बेटा हूं जो गरीबों का मसीहा था। मैं उस इंसान का बेटा नहीं जिसकी दहशत ने मेरे बहन के प्यार को हमेशा के लिए छीन लिया, जिसने अपनी हुकूमत जमाने के लिए अपने ही बेटे को गलत रास्ते पर डाल दिया। अगर तू इन्हें अपना पिता मानने के लिए तैयार नहीं तो तुझे इस छत के नीचे रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं ये छत छोड़ के हरगिज नहीं जाऊंगा। जुर्म के इस खंडर को प्यार और इंसानियत का मंदिर बनाऊंगा। वो डर, वो दहशत जो लोगों के दिलों में सिंघानिया के नाम का है, उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली नस्ल को लोग प्यार और इज्जत के रूप में देखें। मिस्टर राज सिंघानिया, आप अपने रास्ते बदल लो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। आई एम सॉरी। अबे जा! सिंघानिया का बेटा है तू? मुश्किल डरपोक, मैदान छोड़ के भाग रहा है? अकेला लड़ूंगा मैं, बिना हथकड़ी, चला गोली। लेकिन अपने बाप की मौत का बदला लिया बगैर नहीं मरूंगा मैं। नहीं मरेगा ये राज सिंघानिया, नहीं मरेगा। दीदी दीदी ये देखो बुक्स। और मुझे डॉल। ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो जो पुलिस अंकल है ना, उन्होंने दिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? बच्चों के लिए कुछ किताबें और खिलौने लाया था। इनका एडमिशन मैंने पंचगनी स्कूल में करवा दिया। जब तक मैं हूं, मेरे भाई बहन को न किसी की कोई मदद चाहिए, ना किसी का कोई एहसान। मैं जानता हूं मैं एक खुददार स्कूल मास्टर के घर खड़ा हूं, लेकिन ये कोई एहसान नहीं है। तो फिर और क्या है? हमारी मदद करके तुम अपने दिल, अपने जमीर के बोझ को हल्का करना चाहते हो। मैं अपने दिल के बोझ को हल्का करने नहीं, तुम्हारे बोझ को बांटने आया हूं। जरा सोचो पूजा, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इन बच्चों को तुम 2 वक्त की रोटी तो खिला सकती हो,
मगर समाज में इज्जत नहीं दिलाती। ये समाज इन बच्चों को मास्टर विद्यासागर की औलाद का दर्जा नहीं देगा। मैं तुम्हें इस गंदगी से निकालना चाहता हूं। पूजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। देवा, ओ देवा, इधर आ। भैया देख देख कौन आया। कौन है? तेरी छोटी भाभी। भाभी? हाँ भाभी? हाँ, तेरी छोटी भाभी। भाभी आई भैया, भाभी आई भैया, बाबा दीदी। अंजलि, क्या हुआ? भैया, आपका झगड़ा तो बड़े भैया से था ना? मुझसे किस बात की नाराजगी थी? आप शादी भी कराए, मुझे शादी में बुलाए भी नहीं। मैंने इतनी जल्दी शादी। अंजलि ऐसे खुशी के मौके पे शिकायत नहीं किया करते। आओ, अंदर आओ। भाभी, ये पूजा है। पूजा, पैर छू भाभी के। अरे नहीं, ये तो मेरी बहन है। प्रेम, आज अपने भैया से नहीं मिलोगे? आ जाओ। प्रेम, ये हमारे बड़े भाई हैं, पिता के समान। हमें आशीर्वाद दीजिए। देखा, शादी भी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। क्या अगर ये हमें बुलाता तो हम जाते नहीं? प्लीज राज, बड़ों का फर्ज होता है कि छोटों की गलतियों को माफ कर दे। और फिर आज का दिन तो बहुत खुशी का दिन भी है ना। प्लीज। हो जाएगा काम, नो प्रॉब्लम। तेजस्वर साहब, ओके बाय। क्या बात है? मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। कितने रुपए चाहिए? 50 लाख रुपए। 50 लाख? 50 लाख में कितने जीरो होते हैं तुम जानते हो कांतीलाल दलाल? केएलडी। प्यार से लोग मुझे केएलडी कहते हैं। और 50 लाख में कितने जीरो होते हैं सिर्फ यही नहीं जानता मैं, उसका वजन भी अच्छी तरह से जानता हूं। टेंशन मत लीजिए, उसके बदले में आपको मैं रिसीट दूंगा जिसमें लिखा होगा प्रेम सिंघानिया अपनी सुहागरात कहां मना रहा है। जहां जाकर बड़ी आसानी से आप उसे खत्म कर सकते हैं। ज्यादा फुटेज मत खा, जल्दी बता के प्रेम सिंघानिया कहां मिलेगा। 50 लाख। अब बताओ कांति, मेरा दिमाग मत खराब करो। तेजेश्वर, इसे रुपए दे दो। यह हमें प्रेम का पता देगा और मैं तुम्हें दूंगा प्रेम सिंघानिया की लाश। माना कि हमारे धंधे में जिंदगी बहुत ही सस्ती होती है, उसके बाद भी मरने का इतना शौक मैं पहली बार देख रहा।
हरामजादे, तेरी इन भूरी आंखों में अक्सर मैंने मक्कारी देखी, फिर भी बेवकूफी की जो अब तक तुझे जिंदा रखा। अरे छोड़ो शमशेर, सिंघानिया साहब को मारकर उनकी लूटी हुई दौलत में से तुमने इस केल्डी को क्या दे दिया था जो तुमसे वफादारी करता? राज साहब, इस हरामजादे ने हमारे सिंघानिया साहब की पीठ पर गोली चलाई थी। अगर मैंने गोली चलाई थी सुअर के बच्चे, तो तूने क्या किया था? अरे भाई, इस केल्डी ने तुझे राज साहब के हवाले कर कर अपने सारे गुनाह माफ करवा लिए, है ना साहब? मेरे बाप के पीठ पे वार किया था, मैं तेरे सीने पे वार कर रहा हूं शमशेर। साला, मेरे को कुत्ता समझता था, कुत्ते की मौत मारा आपने। अच्छा किया। राज साहब, मैंने आपका काम कर दिया, अब मेरा इनाम। ला भाई ला, मैं उठा लेता हूँ, ला। थैंक यू राज साहब, थैंक यू वेरी मच। बस आप इसी तरह से इस केएलडी को नोटे देते जाइए और अपने दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेते जाइए। कांति, तूने मेरे बाप के जिस्म के किस हिस्से पर गोली मारा था रे? मेरे सवाल का जवाब दे कांति। मेरे बाप के जिस्म के किस हिस्से पर गोली चलाई थी? किस हिस्से पर गोली चलाई थी?